आजकल की तेज तर्रार दुनिया में स्वस्थ शरीर का वजन बनाए रखना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि वेट बैलेंस का मतलब सिर्फ शरीर को अच्छा दिखाना ही नहीं बल्कि इसको स्वस्थ बनाए रखना भी होता है। क्योंकि यह बढ़ा हुआ वजन आपको सिर्फ कुरूप ही नहीं बनाता बल्कि आपको बहुत सारी बीमारियां ला कर देता है। यानी कि आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा, हृदय संबंधित बीमारियां दे देगा, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की समस्या हो जाएगी, या कहें कि आपको डायबिटीज या मधुमेह की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका वजन बढ़ने के कारण जॉइंट्स पेन होने लगेगा, अर्थराइटिस जैसी, यानी कि ये बहुत सारी बीमारियां आपको कर सकता है। लेकिन इस टॉपिक पर बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं जिससे हम किसी सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं, और जबकि अधिकतर जानकारियां इसमें भ्रामक ही होती हैं। जैसे कोई ड्रिंक वगैरह पी करके वजन घटाएं, घर बैठे बैठे वजन घटाएं बिना किसी प्रयास के, कोई इलेक्ट्रिक बेल्ट पहन करके, कोई सूट पहन करके उसको स्टार्ट कर दें और आपका धीरे धीरे वजन घटने लगेगा। आप चाहे कुछ भी खाएं पिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बहुत सी जानकारियां और न जाने क्या क्या मिलता है। और हम इंसान शॉर्टकट के दीवाने होते हैं। किसी भी चीज को बड़ी ही जल्दी और आसानी से करने की हमारी फितरत होती है, इसीलिए हम इन तरीके की चीजों में फंस जाते हैं और कई बार हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक वेट लॉस पर होने वाला है, और आज हम बैलेंस्ड वेट लॉस की बात करेंगे ताकि हम स्वस्थ तरीके से अपना वजन घटा सकें और हमारे स्वास्थ्य को किसी प्रकार का भविष्य में कोई नुकसान भी ना। प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल पर मिलती है आपको स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधित जानकारियां सही स्रोतों से। यदि आप आयुर्वेद और स्वास्थ्य की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस लगभग आयुर्वेद के अनुसार होती है, तो जो मॉडर्न मेडिकल के जानकार इस वीडियो को समझने के लिए आते हैं उनको थोड़ी समस्या होती है, इसलिए अक्सर मैं मॉडर्न मेडिकल और आयुर्वेद दोनों के ही पक्ष को रखकर मैं समझाता हूँ चीजों को। इसमें भी हम दोनों के ही मद्देनजर से इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले हम वजन बढ़ने के सिद्धांत को समझ लेते हैं मॉडर्न वे से। देखिए, जितना भी हम भोजन करते हैं वो शरीर ऊर्जा के रूप में जाता है, और ऊर्जा के रूप में ही शरीर उसको खर्च करता है, जिसको कैलोरीज कहा जाता है। तो जितना हमने भोजन किया, यदि शरीर ने उतनी ऊर्जा का उपयोग कर लिया और उसको खत्म कर दिया तो फिर आपका वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने जितना इनटेक यानी कि ऊर्जा को लिया उससे कम ही इस्तेमाल हुई, तो बाकी ऊर्जा को शरीर स्टोर कर लेता है बाद में प्रयोग करने के लिए। कि कभी आपने खाना वाना नहीं खाया या एनर्जी नहीं दी तो स्टोर्ड ऊर्जा शरीर उपयोग करता है। लेकिन हम इंसान इस जीव से ज्यादा और किसी शरीर के ऑर्गन की जल्दी नहीं सुनते हैं, और भले ही अंदर की कैलोरीज खर्च हुई हो चाहे नहीं हुई हो, भोजन तो हमें लगातार करना ही है, जिसके कारण वो पूरी ऊर्जा शरीर खपत नहीं कर पाता है और उसे स्टोर करता ही चला जाता है। और स्टोर करते करते वो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होता है और फिर आपके वजन को बढ़ाता चला जाता है। एक लिमिट तक शरीर में फैट का रहना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन उस लिमिट से ज्यादा यदि वो फैट हो जाए तो आपको बहुत सारी बीमारियां दे सकता है। अब बात करते हैं इस फैट को कम करने, यानी कि इस बढ़े हुए वजन को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। इसका जो हेल्दी तरीका है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो अनहेल्दी तरीके हो सकते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बात कर ली है, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लें, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। आपका वजन घर बैठे बैठे वाले तरीके से तो इतनी आसानी से नहीं घटेगा। यदि फिर भी आपने किसी न किसी तरीके से बैठे बैठे घटा भी लिया तो एक टेम्पररी और अनहेल्दी वेट लॉस होगा जो आपको समस्याएं दे सकता है। दूसरा, किसी प्रोडक्ट के सहारे भी आप बहुत दिनों तक वेट बैलेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट के भी आगे चल के साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले मॉडर्न वे की थ्योरी की बात करें कि कैलोरीज पर डिपेंड होती है, यानी कि ऊर्जा का सिद्धांत जो मैंने आपको बतलाया कि आपने जितनी ऊर्जा का सेवन किया उतना आप खर्च कर दें, आपका वेट बैलेंस रहेगा। या आपको घटाना है तो जितनी ऊर्जा आपका शरीर उपयोग कर रहा है उससे कम ऊर्जा उसको दें, ताकि जो डिपॉजिट फैट है वहां से उसको वो ऊर्जा के रूप में उपयोग करे और धीरे धीरे आपका वजन घटे। उदाहरण के तौर पर बात करें तो मान लीजिए आप अपने पूरे दिन में 100 कैलोरीज खर्च करते हैं। पूरे दिन के काम धाम में 100 कैलोरीज खर्च होती हैं, और आपने अपने शरीर को 110 कैलोरी या 120 कैलोरी दी, तो उसने 100 खर्च करके 20 को अपने पास बचा लिया, और धीरे धीरे दिन पर दिन इस तरीके से उसके पास इकट्ठा होता रहा, तो उसने उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया। अब आपका वजन बढ़ेगा। अब इसे घटाना है तो मान लीजिए आप 100 कैलोरीज यूज करते हैं, तो आप इसको 80 से 90 कैलोरी ही देंगे, ताकि जो 10% जो इसकी कैलोरी है वो अंदर से फैट को कन्वर्ट करके वो यूज कर सके, जिसके लिए उसने रखा हुआ था। तो फिर धीरे धीरे आपका फैट बर्न होने लगेगा और उसके बाद आपका वजन घटने लगेगा। ये सिद्धांत मॉडर्न वे के हिसाब से उपयोग किया जाता है और देखने में ये काफी सही भी लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि जितना थ्योरेटिकली दिखता है उतना प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। सबसे पहली बात, हर एक खाने की आप कैलोरीज एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते, या अपने शरीर की खपत ऊर्जा भी आप एग्जैक्ट नहीं काउंट कर पाते।
हाँ, आपने जैसे तैसे लमसम में काउंट कर भी लिया और उसको देने भी लगे तो हर किसी के लिए कैलोरीज काउंट करके खाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आपने अपने शरीर की खपत ऊर्जा निकाल ली जितना आपका शरीर उपयोग करता है, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे फॉर्मूले उपलब्ध हैं, हाइट वेट वहां पर रखना है, आपको मिल जाएगा कि कितनी कैलोरीज आप खर्च कर रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि कैलोरीज अलग अलग ऑर्गन अलग अलग तरीके से खर्च करते हैं और सबसे ज्यादा कैलोरीज खर्च करता है अगर आप तनाव में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा कैलोरीज यूज़ करता है, क्योंकि जैसे ही आप सोचना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं, या कहें कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी आ जाते हैं, इस तरीके से ब्रेन को बहुत ज़्यादा कैलोरीज खर्च करनी पड़ती हैं उसको झेलने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे समझें कि कोई इंसान बहुत अच्छा खासा वजन वाला है, ठीक ठाक खान पान है उसका, लेकिन अगर कुछ दिनों के लिए 2, 4, 10 दिनों के लिए अगर वो डिप्रेशन में चला भी जाता है तो उसका इफेक्ट उसके बॉडी पर आपको साफ दिखाई पड़ता है। ठीक ठाक खाना मेंटेन करने के बावजूद भी उसका वजन आपको कम लगेगा, वो थोड़ा सूख जाता है, वजन घट जाता है। ऐसा दिमाग की बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत करने की वजह से होता है, यानी कि कैलोरीज को खर्च करने की वजह से। यानी कि ऊर्जा तो उतनी ही जा रही है, लेकिन शरीर भी उतना ही उपयोग कर रहा है, शरीर के सभी ऑर्गन उतने उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो माइंड है वो बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है, जिसके कारण सारी ऊर्जा वहां खपत हो जाती है और फिर वो कम पड़ती है, जिससे उसका वजन कम होने लगता है। जो डिपॉजिट ऊर्जा शरीर में होती है उसका भी वो उपयोग करने लगती है। तो मॉडर्न वे का यही एक सिद्धांत है जो कैलोरी बेस्ड चलता है, यानी कि जितनी ऊर्जा आपने खाई उतनी खर्च कर लीजिए, या कहें कि जितना आपकी ऊर्जा खर्च होती है उससे थोड़ा कम ही खाइए, जिससे आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड ऊर्जा है वो उपयोग हो और आपका फैट कम हो जाए। तो आप इस सिद्धांत से चलना चाहें तो चल सकते हैं। इसमें भोजन इत्यादि के साथ साथ आपको थोड़ा व्यायाम इत्यादि करना पड़ेगा, उसमें भी आपको कैलोरी काउंट करनी पड़ेगी कि व्यायाम करने से कितनी देर के व्यायाम से कितनी कैलोरीज बर्न होती है, उस हिसाब से आपको भोजन इत्यादि करना पड़ेगा। एक बैलेंस डाइट आपको लेनी पड़ेगी, इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ इसके अंदर हो। और दूसरी बात, आपको स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि अपने तनाव को मैनेज करना पड़ेगा। स्लीप यानी कि नींद के टाइम को पूरा देना पड़ेगा। इन सभी चीजों को करते हुए आप इस तरीके से वजन को घटा सकते हैं। अब चलते हैं आयुर्वेद के तरीके पर। आयुर्वेद के तरीके में कुछ ऐसा है कि वो कैलोरीज वाले सिद्धांत का विरोध बिल्कुल नहीं करता है। उसका भी यही मानना है कि जितना आप खाएंगे उतना आपके शरीर में उपयोग होगा, अगर नहीं हुआ तो आपके शरीर में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये तो आयुर्वेद या मॉडर्न वे या किसी भी पैथी या कहेंगे किसी भी साइंस का ये मानना है। क्योंकि कैलोरीज वाला तरीका है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान के लिए हर वक्त खाते समय कैलोरीज वगैरह कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आयुर्वेद के नजरिए से बात करें तो कोई ऐसा तरीका हो जो इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बस थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़े और बहुत ज्यादा इसमें कोई तामझाम ना हो। जैसे कि मॉडर्न वे में हेल्दी वेट लॉस के 3-4 बेसिक पॉइंट्स हैं, वैसे ही आयुर्वेद में भी है। मॉडर्न वे के क्या है, एक तो कैलोरीज पर ध्यान रखना, फिर हेल्दी डाइट रखना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, अपनी नींद का ध्यान रखना, पूरी नींद लेना और लाइफस्टाइल को अच्छा रखना। ये सभी 3-4 बेसिक पॉइंट्स हैं, इनके हिसाब से आप हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही आयुर्वेद में भी। आयुर्वेद के 4-5 जो बेसिक पॉइंट है वो सबसे पहला है पाचन तंत्र, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आता है भोजन की प्रकृति। भोजन की प्रकृति यानी कि किस टाइप का भोजन है, वो आपका वजन बढ़ाने वाला है, वजन घटाने वाला है, आपके अंदर रुक्षता लाएगा, लघुता लाएगा, हल्कापन लाएगा या गुरुता, भारीपन लाएगा। ये भोजन की प्रकृति हो गई। और ठीक वैसे ही आता है व्यक्ति की प्रकृति, यानी कि आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि शरीर इस प्रकृति में सबका थोड़ा थोड़ा अलग है। किसी का प्राकृतिक तौर पर कोई दोष भारी है, किसी का प्राकृतिक तौर पर कोई दोष कम है, तो इसलिए व्यक्ति की प्रकृति भी वजन घटाने या बढ़ाने पर दोनों पर निर्भर करती है। फिर उसके बाद आता है आहार की मात्रा, यानी कि कितना भोजन हमारे लिए जरूरी है, जो कि एक तरह का कैलोरीज का सिद्धांत समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं गया है इतनी कैलोरी इतनी कैलोरीज, उस समय कैलोरी वगैरह का कोई उल्लेख नहीं है ग्रंथों में, लेकिन आहार की मात्रा साफ दर्शाती है कि कितना हमें उपयोग करना चाहिए, कितना हमारे लिए पचने योग्य है और कितना हम उसका यूज कर सकते हैं। इस बात पर आहार की मात्रा निर्भर करती है। फिर उसके बाद आता है लाइफस्टाइल, यानी कि जिसके अंदर आपका व्यायाम आ जाता है या बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, जिसमें वेट कम करना या वेट बढ़ाना दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं। तो आइए इन सभी को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम या कहें कि पाचन तंत्र, जिसको मेटाबॉलिक रेट भी कह सकते हैं। तो आयुर्वेद इस बात पर पूरा जोर देके कहता है कि आपका पाचन तंत्र सबसे अच्छा होना चाहिए, चाहे आपको वजन घटाना है बढ़ाना है।
कुछ भी हो मैटर, लेकिन आपको हेल्दी रहना है तो पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए। अगर आप कैलोरीज की गणना भी करते हैं तो आपका पाचन तंत्र एक मशीन की तरह काम करना चाहिए। यानी कि जैसे आपने कैलोरीज की गिनती की, इतनी कैलोरीज गई और शरीर ने इतना खर्च किया, वो तभी हो सकता है जब आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम करे, जो भी आपने खाया उसको अच्छे से पचाए और पूरा पूरा शरीर को उपयोग करने को दे। यदि पाचन तंत्र ठीक नहीं हुआ, आधा कच्चा आधा पका भोजन गया, तो शरीर पूरी कैलोरीज भी नहीं यूज कर पाएगा, वेस्ट के फॉर्म में आधी कैलोरीज बाहर निकल जाएंगी और हमारी गणना कैलकुलेशन अलग रहेगी। हम सोचेंगे इतनी कैलोरीज खाई, इतनी यूज हो रही। उसके लिए भी पाचन तंत्र दुरुस्त होना चाहिए। अगर आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई इशू है, कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है या किसी भी तरह का IBS वगैरह है, उसको आप पहले ठीक करें, उसके बाद आप वजन घटाने या बढ़ाने के बारे में सोचें। फिर सेकंड जो चीज आती है वो है भोजन की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ फूड। यानी कि आयुर्वेद का ऐसा मानना होता है कि अलग अलग चीजें, अलग अलग भोजन जो होते हैं अलग अलग व्यवहार दिखाते हैं। जैसे कुछ भोजन जो होते हैं शरीर को बढ़ाने वाले होते हैं, जैसे दूध, दही या कहें कि घी, पनीर, तेल, ये सब जो चीजें होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, भारी भोजन होते हैं, ये सभी शरीर को बढ़ाते हैं। और कुछ भोजन जो होते हैं शरीर को घटाने वाले होते हैं, जैसे जौ इत्यादि जो रुक्ष नेचर के होते हैं। लेकिन मिलेट्स भी आते हैं, इनके अंदर शहद वगैरह का प्रयोग करना या कसैली चीजों का, कड़वी चीजों का, ऐसी चीजों का जो प्रयोग होता है तो वजन घटता है शरीर से। ये ड्राई मानी जाती है प्रकृति में, यानी कि रूखी मानी जाती है, तो इनसे वेट लॉस होता है। तो इस तरीके से अलग अलग नेचर के जो फूड होते हैं उन पर डिसाइड होता है कि किसका हम ज्यादा सेवन करेंगे तो वजन घटेगा, किसका ज्यादा सेवन करेंगे तो वजन बढ़ेगा। आइए इनकी कुछ डिटेल सूची भी जान लेते हैं कि किस तरीके के भोजन से हमारा वजन घटता है और खाने में हमें क्या क्या प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ हम थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे कि किस तरीके से वजन बढ़ता है, किस तरीके के भोजन से बढ़ता है, उसको हम कम से कम प्रयोग करें। तो वजन को घटाने वाली जो भोजन की प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, उनके अंदर रुक्षता होनी चाहिए, थोड़ी ड्राइनेस होनी चाहिए, लघुता होनी चाहिए, हल्कापन होना चाहिए, उष्णता, थोड़ी गर्मी होनी चाहिए। तो ऐसे ही आयुर्वेद में कहा गया है कि जो रुक्ष, लघु, खर, सूक्ष्म, उष्ण ऐसे भोजन होते हैं वो शरीर को घटाने वाले होते हैं। तो वजन घटाने वालों की अगर बात करें तो जो गेहूं है वो वजन को बढ़ाने में मदद करता है, बहुत गुरु प्रकृति का माना जाता है। तो जिनको वजन घटाना है उनके लिए गेहूं के अल्टरनेट में या गेहूं के बजाय या गेहूं को कम से कम प्रयोग करके दूसरे भोजनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जौ का प्रयोग करना चाहिए, बाजरे का प्रयोग करना चाहिए, रागी, जितने भी मिलेट्स होते हैं इन सभी का उनको प्रयोग करना चाहिए। और गेहूं का बहुत कम मात्रा में, या कहें कि अगर ना भी करें कुछ दिनों तक तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस तरीके से उनको एक हेल्दी डाइट भी मिलेगी और उनका वजन भी घटेगा। ध्यान रहे ये जो मिलेट्स होते हैं या बाजरा वगैरह होते हैं थोड़ी ड्राई प्रकृति के, थोड़े सूखी प्रकृति के होते हैं, जिससे बॉडी में ड्राइनेस बढ़ सकती है। इसलिए इनका प्रयोग हल्के फुल्के घी के साथ करना चाहिए। घी बहुत अधिक मात्रा में वजन आपका नहीं बढ़ाने वाला है, ये आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करके रखने वाला है। इसलिए जब भी मिलेट्स का प्रयोग करें तो उसमें थोड़ा बहुत घी का प्रयोग करें, जिससे उसकी ड्राइनेस कंट्रोल रहती है। फिर ऐसे यदि दालों की बात करें तो चना इसके अंदर बहुत ही बेस्ट हो सकता है, आपका वजन घटाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर ऐसे मूंग का इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। मूंग एक बहुत ही अच्छी दाल मानी जाती है जो आपके पाचन तंत्र को सुधारती है। ऐसे ही मसूर इत्यादि का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जितनी भी दालें प्रयोग करें उसके साथ भी आप घी का प्रयोग करें, क्योंकि ये दालें भी जो होती हैं रुक्ष प्रकृति की होती हैं, थोड़ी ड्राइनेस बढ़ा सकती है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा घी, दाल या मिलेट्स, इन सभी चीजों के साथ आपको प्रयोग करना चाहिए। फिर वहीं फलों इत्यादि की बात करें तो आप इसमें आंवला का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्दी रखने वाला है, मल्टीविटामिन से परिपूर्ण है और आपके वजन को भी अच्छे से घटाएगा या कहीं की बैलेंस करने वाला है। फिर वहीं आप इसमें अनार का भी उपयोग कर सकते हैं। अनार आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देगा और बहुत ज्यादा वेट आपका बढ़ाएगा भी नहीं, आपके वजन को बैलेंस रखने में मदद करेगा। संतरा या मौसमी जैसी चीजों का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी चीजें वजन को घटाने वालों के लिए अच्छी रहती हैं। ये बहुत ज्यादा सपोर्ट तो नहीं करती हैं, लेकिन वजन को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देती। फिर वहीं बात कर लें, केला जैसी चीजों का इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये आपको वजन को आसानी से बढ़ा सकता है। पपीता भी इसमें आप प्रयोग ना करें तो अच्छा है, या कम से कम ऐसी चीजों का प्रयोग करें। चीकू जैसी चीजें भी आप इसमें प्रयोग ना करें, और गन्ना वगैरह जैसी चीजों का भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। गन्ना, गन्ने का जूस, गन्ने से बनी चीजें जैसे चीनी, गुड़, ऐसी जो चीजें होती हैं सभी वजन को बढ़ाने वाली मानी जाती हैं। और मीठे से अक्सर वजन बढ़ता है, तो मीठे को आपको कंट्रोल रखना चाहिए, बहुत कम से कम प्रयोग करना चाहिए। एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, मीठा भी आपको यूज करना चाहिए, सभी टेस्ट आपको लेने चाहिए, लेकिन इसमें कुछ की मात्रा कम और कुछ की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपको मीठा लेना भी है
तो वजन घटाने के लिए शहद बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये ड्राई प्रकृति का होता है, रूखे नेचर का होता है और शरीर से फैट को कम करने वाला होता है। तो मीठे के रूप में आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। फिर वहीं बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो दूध, दही, मक्खन, पनीर जैसी चीजें भी आसानी से वजन को बढ़ा सकती हैं। इसीलिए ऐसी चीजों का कम से कम उपयोग करें। अगर थोड़ा बहुत उपयोग भी करते हैं तो आपके एक्सरसाइज से कंट्रोल रहने वाला है। हाँ, आप इसमें लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। लस्सी आपके पाचन तंत्र को भी अच्छा करेगा, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाएगा। प्रोबायोटिक्स का एक तरह से काम करने वाला है वो, और वो आपके वजन को बहुत तेजी से बढ़ने भी नहीं देगा, वजन को कंट्रोल रखेगा। फिर वही ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो काफी हैवी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे काजू, बादाम, खजूर, छुहाड़े, ऐसे ड्राई फ्रूट्स वजन को आसानी से बढ़ा देते हैं। तो इसका आपको परहेज करना है। और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स आप लेना चाहें तो किशमिश या मुनक्का जैसी चीजें ले सकते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी आपके शरीर में पूरी रखते हैं, खून इत्यादि की कमी नहीं होने देते हैं, आयरन को या हीमोग्लोबिन को बैलेंस रखते हैं। तो इनका आप थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं। फिर वहीं सब्जियों की बात करें तो आप हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आपके वजन को वो बैलेंस रखने वाली हैं। और वहीं कंद वाली जो चीजें होती हैं, कंद यानी कि जो जमीन के नीचे होती हैं और खास करके स्वादु यानी कि मीठी होती है, जैसे आलू हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गया, शकरकंद हो गया, ऐसी जो कंद वाली सब्जियां या चीजें हैं उनका सेवन आपको कम करना चाहिए। ये आपके वजन को आसानी से बढ़ा देती है, इसीलिए इनका प्रयोग कम से कम करें, हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा। फिर वहीं आप ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम इत्यादि, मीठी चीजें, चॉकलेट वगैरह या बहुत आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं, चीनी वगैरह, इन सभी चीजों का परहेज करें। साथ ही साथ गुरु यानी कि भारी आहार जो शरीर के वजन को बढ़ाने वाले होते हैं, रिफाइंड तेल, मैदा, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और वजन घटाने के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल आप अपनी लाइफ से हटा दें तो अच्छा है। फिर वहीं आप भोजन के नियमों का पालन करें, किस तरीके से आपको भोजन करना है, 2 भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, भोजन के साथ कितना आपको पानी पीना है, कितना आपको खाली छोड़ना है, भूख से कितना कम खाना है, ये सभी बातें भोजन के नियमों में आती हैं। यदि आप इनको जानना चाहते हैं तो आई बटन में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसको आसानी से देख सकते हैं। फिर जो अगला स्टेप आता है वो है व्यक्ति की प्रकृति, यानी इंसान की अलग अलग प्रकृति। जो मैंने बताया, आयुर्वेद बतलाता है अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं। तो कईयों का आपने देखा होगा कि कुछ भी हल्का फुल्का खाया नहीं कि वजन एकदम से बढ़ जाता है, और कईयों का कुछ भी खा के छोड़ दिया, सब कुछ भारी भरकम खा लिया, लेकिन फिर भी वजन कहीं थोड़ा बहुत बढ़ता है या वो भी नहीं बढ़ता है। इस तरीके से अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं। तो इस बिहाफ पे वजन किसका कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, ये सभी चीजें डिसाइड होती हैं। तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत ही वजन घट रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपकी प्रकृति थोड़ी हैवी है, यानी कहीं कफज प्रकृति है, तो आपका वजन धीरे धीरे ही आप उसको घटाएं, उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रखें, चीजों को अवॉइड मत करें, वरना जहां आपने ढील छोड़ी तो वजन फिर से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली बैलेंस वेट रखना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो जिनको वजन घटाना है ना, उनको थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना चाहिए, लेकिन जिनको वजन बढ़ाना है उनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है उनका वजन जल्दी बढ़ता नहीं। जिनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता ना, तो थोड़े में ही कुछ वजन उनका बढ़ जाता है। इसलिए जिनको वजन घटाना है, एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में, तो थोड़ा बहुत तनाव उनके लिए अच्छा है, थोड़ा बहुत ही उनके लिए अच्छा है, जिससे उनकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं उनके दिमाग के थ्रू और उनका वजन आसानी से घटता है। फिर एक्सरसाइज या व्यायाम एक जरूरी हिस्सा है अगर आप वजन घटाना चाहते हैं। एक्सरसाइज या व्यायाम से शरीर में लघुता आती है, हल्कापन आता है, शरीर का फैट बर्न होता है, कैलोरीज इस्तेमाल होती हैं और आपका वजन आसानी से घटता है। फिर उसके बाद आपका आता है नींद। एक अच्छी नींद लेना। नींद के साथ ऐसा है कि बहुत ज्यादा अगर सोएंगे आप तो आपका वजन बढ़ेगा आसानी से, और बहुत कम सोएंगे यानी कि कहें कि एक लिमिट तक ही सोएंगे तो वजन को घटाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि जितना आप सोए रहेंगे, नींद लेंगे, उतना ही शरीर में कफ बढ़ता है और शरीर का वजन बढ़ जाता है। और लाइफस्टाइल में एक और जरूरी चीज आती है, वो है उबटन। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि सप्तधान्य उबटन होते हैं, जैसे कि जौ इत्यादि से बने हुए जो उबटन होते हैं, उनका यदि आप प्रयोग करते हैं तो वो बॉडी में थोड़ा ड्राइनेस लाते हैं और एक्सेस फैट को घटाने में मदद करते हैं। तो आप नहाने से पहले इसमें उबटन का प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको वजन आसानी से बढ़ाना है वो अभ्यंग का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि तेल लगा सकते हैं। तो वजन कम करने वालों के लिए उबटन बहुत अच्छा है। फिर वहीं थोड़ा वायु या धूप का सेवन, ये एक प्रकार के लंघन में ही आता है। वायु का थोड़ा सेवन करते हैं, यानी कि खाली शरीर बिना कपड़ों के थोड़ा हवा शरीर में लगने देते हैं, उससे भी ड्राइनेस आती है शरीर के अंदर। और धूप का सेवन यानी कि सन बाथ जिसको कहते हैं, उससे भी आपका वजन घटने में बहुत ही मदद होती है।
शरीर का फैट लॉस होता है। इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए, इन सभी को अपनाते हुए अगर आप चलेंगे तो धीरे धीरे आपका वजन सिस्टमेटिकली लॉस होगा और बॉडी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं आने वाली या कोई बीमारी आपको नहीं होने वाली, कोई कमजोरी नहीं आने वाली। इस तरीके से वेट लॉस करना एक हेल्दी वेट लॉस माना जाता है और एक बैलेंस वेट को बनाए रखने में आपको मदद करता है लंबे समय। तो ये थी एक बैलेंस वेट लॉस के बारे में जानकारी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।